आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। इस वक्त मैं काशीमीरा के महाजनवाड़ी में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन काशीमीरा प्रभाग की जो महिला अध्यक्षा हैं कविता भोई जी, उनका कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। इस कार्यालय के उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय आमदार हैं नरेंद्र मेहता जी आए थे, अनिल भोसले और अनिल ताटे, काशीमीरा प्रभाग 14 के सभी पदाधिकारी आए थे और जिला अध्यक्ष जो थे वो भी यहाँ पे आए थे। और इस कार्यक्रम उद्घाटन में छतरी वाटप का भी कार्यक्रम रखा गया था। जो बारिश का सीजन, बारिश का मौसम चल रहा है, उसको देखते हुए छतरी वाटप का भी कार्यक्रम रखा था, जिसको यहाँ के स्थानिकों ने भारी संख्या में उस छतरी का लाभ उठाया। यहाँ पे सभी लोगों को छतरी वाटप किया गया। इस विषय पे हमने स्थानीय आमदार नरेंद्र मेहता से बातचीत की और पूर्व नगर सेवक रह चुके अनिल भोसले जी, अनिल ताटे जी और अन्य पदाधिकारियों से हमने बातचीत की और खास करके जो इस कार्यक्रम की आयोजक हैं कविता भोई जी, उनसे भी बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको पूरी खबर। आज इस प्रभाग क्रमांक 14 महाजनवाड़ी के पास में खड़ा हूं और हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कविता भोई जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जनता का सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास है तो भाजपा पे। इस प्रभाग में 4 ही नगर सेवक हमारे हैं, तुषार पारदी जी हो, मीरा देवी जी हो, सचिन मात्रे हो, ज्योत्सना ताई तो इस शहर के मेयर रह चुके, हमारे यहाँ के नेता अनिल भोसले, ये सभी ने इस पार्टी को, संगठन को यहाँ पे मजबूत किया है और जनता का इस क्षेत्र का विश्वास भी हम पर ही रहा है। और जब कार्यालय खुलते हैं तो पार्टी की ताकत बढ़ती है। हमारे अनिल ताटे जी मंडल अध्यक्ष है और मुझे विश्वास है कि हम अनिल ताटे जी की, तुषार जी की, सभी की ताकत और बढ़ेगी कि इस कार्यालय के माध्यम से जिनको जिनको न्याय मिलेगा वो सभी और भाजपा के प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ाएंगे, ऐसा मानना है। तो मैं सभी हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैडम, क्या कहेंगे, आज प्रभाग क्रमांक 14 में आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और साथ ही साथ आपने छतरी वाटप का भी कार्यक्रम रखा है। प्रभाग क्रमांक में 14 में हमारा ये पहला कार्यालय का उद्घाटन आमदार नरेंद्र मेहता के हस्ते हो रहा है और हम लोग यहाँ के स्थानिक लोगों को हम लोग छतरी वाटप का प्रोग्राम कर रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग अलग अलग, जैसे मैंने अभी लाडली बहने का आया था, उसका कैंप लगाया था। उसके बाद में मैंने आयुष्मान योजना, आवास लाभ, उसका कैंप लगाया। ऐसे अलग अलग जैसे ही योजना आएगी या कुछ भी आएगा तो उसको मैं आगे भी बढ़ाती जाऊंगी और करती जाऊंगी। यहाँ के रहवासियों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? यहाँ के रहवासी को तो हम लोग को बहुत अच्छे से सहयोग मिल रहा है और आमदार नरेंद्र जी के हस्ते जो मेरा पहला हमारा ऑफिस, एक महिला होने के नाते उन्होंने जो हम लोग को आगे बढ़ने का सहयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं एक महिला होकर आगे बढ़ रही हूँ। महिलाओं को मेहता जी का किस तरह से सपोर्ट मिलता बहुत है? बहुत अच्छे से और वो जो जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ा रहे तो हम लोग को भी ये अच्छा लग रहा है। क्या हमारे पीछे मतलब वो अच्छे से ये कर रहे हैं। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे के अभी जो पार्टी जवाबदारी देगी और जो ये करेगी उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा हो गया। सर्वप्रथम तर मी माझी मैत्रीण जी लाडकी आहे कविता भोई यांना त्यांच्या या ऑफिससाठी हार्दिक शुभेच्छा देते आणि त्यांचा आभार करते की त्यांनी आम्हा सगळ्याला पण इथे माझे आमंत्रित केले। त्याच्यानंतर भारतीय जनता पार्टी काशीमीरा मंडळाच्या त्या अध्यक्ष आहेत। अध्यक्ष असून त्यांनी आज पहिल्यांदा आमचे ते एक मोठं कार्यालय जे ओपन केले त्याच्यासाठी सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा। मैं सबसे पहले कविता भोई जी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने पूरे काशीमीरा के ये पट्टे में पहला महिला कार्यालय ओपन हुआ है, जनसंपर्क कार्यालय। उसके लिए मैं बहुत दिल से इनका आभार प्रकट करती हूँ। हमारे नरेंद्र मेहता जी की छत्र छाया में मैं आशा करूँगी कि ऐसे ही हर महिला बढ़ती रहे। और जैसे कि मेरी सहेली, खास सहेली कविता भोई जी हमेशा महिलाओं के लिए तत्पर है, उनके हेल्प के लिए। अभी बीच में इन्होंने स्लम एरिया में बहुत सारे कैंप भी लगाए थे महिलाओं के लिए, लाड़की बहन और जो भी महिलाओं के लिए, तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के लिए जो भी सरकार की तरफ से मिलती है सहायता, वो सब योजनाओं के कैंप लगे थे। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही ये हमेशा कैंप लगाती रहे और जो भी हम मुझसे बन पड़ेगा वो मैं इनको ज़रूर इनके साथ मिलके लोगों के लिए काम करूँगी। महिलाओं के प्रति कविता भोई जी का किस तरह से जुड़ाव रहता है? इनसे, कविता भोई जी से काशीमीरा मंडल की सारी महिलाएं बहुत प्रभावित है, बहुत इनको सपोर्ट करती है, बहुत इनको दिल से चाहती है
और इनका दिल से आभार मानती है, क्योंकि ये हमेशा उनके लिए रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती है। मैं इनको हमारे यहाँ काशी मीरा की नगर सेविका के रूप में जरूर देखना चाहती हूँ। एक कॉरपोरेटर, महिला कॉरपोरेटर बने हमारे यहाँ से, और एक एक्टिव महिला कॉरपोरेटर यहाँ से जरूर मिलेगी। ये महाजनवाड़ी का एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन मेहता जी के हाथों से किया गया। कविता गोयल जी जो मंडल अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में क्या कहना चाहिए? यहाँ पे जो कविता जी के माध्यम से जो कार्यालय जो खोला गया, अभी परिसर के लोग हमारे पहले कम थे, अभी दिन से दिन परिसर डेवलपमेंट होते जा रहा है। स्लम का भी बढ़ गया और यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग भी बन गए। बीबी रियल्टी से लेके यहाँ पे हीरो के तक काफ़ी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ के लोगों के नागरिक सुविधा के लिए हमारे ये सामाजिक कार्यकर्ता काफ़ी दिनों से, वो भारतीय जनता पार्टी माजी महिला अध्यक्ष भी है। ऐसे तो ऑलरेडी हमारे नगर सेवक काम कर रहे हैं। यहाँ पे तुषार पारदी जी हैं, सुजाता जी हैं, लेकिन काम का विस्तार होने के लिए और मतलब कि काफ़ी लोगों को मतलब अभी कार्यालय में एक ही कार्यालय, अभी किसी से समाधान कोई हो तो हो पाता है, किसी से नहीं समाधान हो पाता है, लेकिन लोगों को समस्या का समाधान होना चाहिए और उनकी समस्या का हल होना चाहिए। और जो लोग, हर व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षा है वो पूरी होनी चाहिए, इसके लिए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कविता गोयल जी ज्वाला महिला मंडल के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने प्रभाग 14 की महिलाओं को एक अपने सूत्र में बांध के रखा है, उस विषय पे क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में एक सर्वे के अनुसार, क्योंकि हमारे इधर की लोक संख्या अबाव ऑफिशियली 40,000 मतलब 38,000 से 38,000 मतदाता आ रहे हैं और बिना मत के कम से कम अबाव 65,000 लोक संख्या है। भारतीय जनता पार्टी वार रूम, महाराष्ट्र वार रूम, भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला सर्वे करती है। जो भी कार्यकर्ता योग्य काम करता है उस कार्यकर्ता को मेरिट्स पे भारतीय जनता पार्टी में न्याय मिलता है, ये बात सच है। अगर कविता जी योग्य सर्वे में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए भी निश्चित कोई ना कुछ तो सोचेगी। कविता गोयल जी जिस तरह से आज छतरी वाटप का कार्यक्रम उद्घाटन के सांसद रखे हैं, काफी मात्रा में पब्लिक यहाँ पे उपस्थित है, छतरी वाटप को लेकर के क्या कहना चाहिए? हमारे परिसर के लोग कुछ आदिवासी है, गुरु गरीब लोग है, ठीक है, गरजू लोगों को एक मदद के भावना से कविता जी ने, छतरी एक बहाना है लेकिन गरीबों को मदद करना, उसका ऑलरेडी गरीबों का सम्मान करना वो एक उद्देश्य है और वो उस उद्देश्य के माध्यम से कविता जी ने यहाँ पे छतरी वाटप का कार्यक्रम रखा हुआ है। छतरी वाटप कार्यक्रम और शाखा जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उपस्थिति आपकी भी प्रमुख रही, क्या कहना चाहिए? देखो, हम लोग ने जैसे हमारे महामंत्री जी अनिल भोसले जी और यहाँ के हमारे नेता, उन्होंने आपको जैसे बताया कि मेरा अपना काशी मीरा में हमारे 8 से 10 कार्यालय है और उसमें से एक अब 10वां 11वां कार्यालय रहेगा ही। तो खास करके महाजनवाड़ी जो एरिया है, पहले बहुत कम, इधर लोक संख्या बहुत कम थी, लेकिन पहले 4,500 वोट थे, आज 11,000 वोट हुए इधर। मैं आपको बता टोटल, मगर काशी मीरा प्रभाग 14 की बात करेंगे तो 38,000 मतलब 38,000 टोटल वोट है, उसमें से 4,500 से इधर 11,000 वोट हुए। जैसे जितने बिल्डिंग एरिया बढ़ गए, बहुत सारे एरिया। तो हम लोग को कविता गोयल जी है, उन्होंने जैसे निवेदन किया था, मैं मंडलाध्यक्ष हूँ, हमारे महामंत्री जी को कि इधर ऑफिस खोलते हो, तो वो हिसाब से हम लोग ने कार्यकर्ताओं को हम लोग बढ़ावा देते। और कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चाहता है कि मैं अगर ऑफिस खोलूँ, तो हम लोग एज अ भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हो या हमारे नेता हो, हम लोग कभी भी उनको उत्साह देते हैं और उसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे रहती है। क्या मनभेद सब जगह चलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता खुद से चाहता है कि मुझे ऑफिस खोलना है, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी।